नमस्कार साथियों, मैं अविनाश कुमार आप सभी को अविनाश एग्री ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को झारखंड कृषि विभाग में आए नई भर्ती के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे ये सिद्धो कान्हो कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ लिमिटेड रांची के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें अगर हम बात करें तो टोटल पदों की बात करें तो टोटल 72 पदों पे वैकेंसी देखने को मिलेगी, जो कि टोटल 3 पदों पर रहेगा। यानी कि 3 पोस्ट पे टोटल 72 पद पे भर्ती आने वाली है। और सबसे खास बात ये है कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, नॉट अ गवर्नमेंट जॉब, मतलब ये सरकारी जॉब नहीं है। अगर हम नीचे बात करें, अगर आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य और आरक्षित कोटि को 200 रुपये और सामान्य कोटि को 300 रुपये की आवेदन शुल्क देनी होगी। इसके अलावा अगर चयन प्रक्रिया की बात करें तो इस पे एक राइटिंग एग्ज़ाम और इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर यहाँ पे किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम विभिन्न डेट्स की बात करें, तारीख की बात करें, तो आवेदन की जो प्रारंभ तिथि है वो 20 जून 2026 को स्टार्ट हो गई है और आवेदन की अंतिम तिथि जो है 10 जुलाई 2026 तक रहेगी। अगर लिखित परीक्षा की बात करें तो 19 जून को 10 बजे से 12 बजे तक लिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम मार्किंग पैटर्न की बात करें तो राइटिंग एग्जाम टोटल 50 मार्क की रहेगी। इसके अलावा इंटरव्यू 20 मार्क की, डिग्री का आपका 20 मार्क मिलेगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसका 10 मार्क मिलेगा। टोटल 100 मार्क ये 100 मार्क्स इसका रहेगा। तो इसके बाद हम अगर बात करते हैं तो विभिन्न पोस्ट के बारे में बात करते हैं तो टोटल 24 डिस्ट्रिक्ट जो है उसके अंतर्गत ये रहेगा। फर्स्ट अगर जॉब प्रोफाइल की बात करें, पोस्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर, इसकी सैलरी अच्छी खासी है, टोटल 50,000 पर मंथ आपको देखने को मिलती है। इसका क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री इन एचआर, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, मैनेजमेंट, सोशल वर्क, रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड एलाइड साइंस, यानी कि आपने एग्रीकल्चर कर रखा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर, मैनेजमेंट और सोशल वर्क वाले भी इसमें आराम से भर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस अगर 3 ईयर है तो आपको टोटल 10 मार्क में 10 मार्क मिलेंगे। आपके पास अगर जितना कम रहेगा उस हिसाब से आपको कम मिलेगा एक्सपीरियंस। टोटल पोस्ट की बात करें तो जनरल का 10 पोस्ट, एसटी का 6 पोस्ट, एससी का 3 पोस्ट, ईबीसी का 2 पोस्ट, बीसी का 1 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस का 2 पोस्ट, टोटल 24 पोस्ट रहने वाली है। अगर उम्र की क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम 21 वर्ष रहेगी और मैक्सिमम प्रोडक्शन एंड स्टोरेज का रहेगा मेन काम। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर एंड मास्टर रहेगा। इसमें भी आपको एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, मैनेजमेंट, सोशल वर्क, रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर एलाइड साइंस रहेगा। इसकी सैलरी की बात करें तो ये इनकी भी सैलरी बहुत अच्छी खासी है, 40,000 पर मंथ देखने को मिलेगा, यानी कि लेवल 3 की सैलरी अप्रोक्स रहेगा। 3 to 4 की सैलरी है। इसमें मिनिमम एक्सपीरियंस की बात करें तो 2 ईयर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम इसमें पोस्ट की बात करें तो जनरल का 10 पोस्ट, जनरल का 10 पोस्ट, शेड्यूल कास्ट एसटी का 6 पोस्ट और एससी का 3 पोस्ट, ईबीसी का 2 पोस्ट, बीसी का 1 पोस्ट और ईडब्ल्यू का 2 पोस्ट देखने को मिलेगा। टोटल 24 पदों पे इसमें भर्ती देखी जा सकती है। इसका एज क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम आपको वही कार्मिक प्रशासन सुधार द्वारा जो लागू किया गया 2021 में उसके हिसाब से ही चलेगा। इसके अलावा हम पोस्ट 3 की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की रहेगी, जिसमें एमआईएस एंड अकाउंट्स की टोटल रहेगी। इसमें सैलरी 35,000 रहेगी, 35,000 रुपये के आसपास। अगर इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर और मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, बैचलर एंड मास्टर डिग्री इन बीकॉम के आधार पे इसमें रहेगा। बीकॉम वालों के लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। इनमें मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस देखा जा सकता है आपके लिए। जनरल का 10 पोस्ट है, एसटी का 6 पोस्ट, एससी का 3 पोस्ट,
ईबीसी का 2 पोस्ट और बीसी का 1 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस का 2 पोस्ट। और एज क्राइटेरिया की बात करें तो एज क्राइटेरिया तीनों में सेम ही है, 21 वर्ष 21 ईयर मिनिमम रहने वाली है और मैक्सिमम आप उसके हिसाब से ही देख सकते हैं। इसके अलावा हम अगर बात करें तो आप पब्लिक फॉर्म भरने के लिए तो आप डायरेक्ट वेबसाइट पे जा सकते हैं। 2 वेबसाइट है www.requirement.jharkhand.gov.in। अब जैसे ही गूगल पे requirement.jharkhand.gov.in पर जाइएगा तो ऊपर में ही वेबसाइट ये देखने को मिलेगा। तो इस पे जैसे ही आप गवर्नमेंट ऑफ झारखंड सरकार पे क्लिक करिएगा तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको ऊपर में रिक्वायरमेंट पोर्टल में ही अभी दिख रहा है ऊपर में। तो अभी जैसे ही इस पे क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पे पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पर से ही आप अप्लाई के ऑप्शन पे जाके आप यहाँ से भर सकते हैं फॉर्म। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉगिन के लिए यहाँ आ चुका है। आप न्यू कैंडिडेट पहले से लॉगिन कर रखे तो सही है, नहीं तो फिर आप नया रजिस्ट्रेशन करिए यहाँ से। इसके अलावा यहाँ से आप फॉर्म को पूरा फिल कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करिएगा, जैसे कि नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और पे कैप्चा डाल के सबमिट जैसे ही करिएगा, आपके पास रजिस्ट्रेशन आईडी आ जाएगा। उससे आप लॉगिन कर सकते हैं। यूज़र नेम है डाल के, पासवर्ड डाल के आप जैसे ही लॉगिन करिएगा, आपका एक प्रोफाइल खुल जाएगा। इसमें आप पूरे क्राइटेरिया फिल करिए, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन फिल करिए, फ़ोटो, सारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फिल करिए। जैसे कि यहाँ देखिए प्रोफाइल इमेज, सिग्नेचर, 10th और 12th का मार्कशीट, एसेंशियल डॉक्यूमेंट जैसे कि अपने क्वालिफिकेशन में जो लगा रहे हैं उसका पूरा डॉक्यूमेंट लगेगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास है तो उसका डॉक्यूमेंट लगेगा। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप पीएच कैटेगरी से हैं तो उसका सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन है तो उसका सर्टिफिकेट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो पूरी यही थी। आप कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में इंटरेस्टेड रखते हैं, सैलरी अच्छी खासी है, आपको आगे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी, तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप इसी तरह बने